लेकिन सूरे तौबा में अल्लाह आपको नजस बता रहा है। नजस, नजस मतलब मल मूत्र। जो अल्लाह को नहीं मानते, जो गैर मुस्लिम हैं, वो सब नजस हैं, वो मल मूत्र है, आप टट्टी पेशाब हैं। जो अभी देश में बात चल रही थी जी, ये तो खाने पर थूक थूक के दे रहे हैं। अरे भैया, जब तुम उनकी नज़र में हो टट्टी, अल्लाह ने कह दिया कुरान में, तो फिर थूकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? पहले हमारी बात सुनिए। इस्लाम गलत नहीं है, इस्लाम में कुछ लोग गलत हैं जो इस्लाम को वो गलत ठहरा रहे हैं। एक तरफ एक मंदिर है जिसमें एक शख्स पूजा कर रहा है और एक तरफ कोई किसी छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा है। बताइए बड़ा गुनहगार कौन है? तो ये रिकॉर्डेड बयान है मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी का, तो कहता है जो अल्लाह के सिवा किसी और को मान रहा है, जो पूजा कर रहा है, उस बच्ची के बलात्कार करने से ज़्यादा वो गुनहगार है। ये है इस्लाम असल। इस्लाम के दांत खाने के अलग है, दिखाने के अलग है। इस्लामिक आतंकवादी जब मारते हैं तो उनका लालच होता है जन्नत, 72 हूरें, जो अल्लाह ने वादा किया है कुरान में, मोटे मोटे स्तन वाली। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम है इमरोज़ आलम। अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर। मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ। अच्छा। जो अभी कुछ बात चल रही थी, ये पहलगाम में जो हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? तो साफ तौर से, खुले तौर से इसका पूरा जिम्मेदार कुरान है। कुरान साफ तौर से कह रहा है काफिरों को, मुशरिकों को, मुनाफिकों को किस तरह से मारना है, उनका किस तरह से कत्ल क़िताल करना है। आप कह रहे हैं एक्स मुसलमान हैं, तो भाई घर वापसी हो गया है आपका? घर वापसी किया था एक समाज के लिए, और ख़ास तौर से हिंदुज़म की जो मुझे खूबसूरती लगी वो ये कि आप आस्तिक रहें आपकी मर्ज़ी, आप नास्तिक रहें आपकी मर्ज़ी, इसको माने आपकी मर्ज़ी, उसको माने आपकी मर्ज़ी, किसी को ना माने आपकी मर्ज़ी। ये खूबसूरती है। और क्या बोलते हैं, जो नेचर इसमें मिलता है हिंदुइज्म में, वो कहीं पे नेचर नहीं मिलता। ठीक है। अभी आपने कुछ समय पहले कहा कि भाई कुरान कहता है कि मतलब मारो, इधर उधर सब कुछ करो, लेकिन वो एक समुदाय के लोग कहते हैं कि भाई सभी ऐसे नहीं होते हैं, सब ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, एक जो कहा जाता है कि हर मुसलमान, जो अब ये कहते हैं ना, बात आती है आतंकवाद की, जी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो साफ तौर से मेरा कहना यह है, आप जान लीजिए, खुद देख लीजिए, हाँ आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मज़हब ज़रूर होता है। इसीलिए हर आतंकवादी मुसलमान होता है। और कुरान ऑर्डर कर रहा है भाई, ये सूरे तौबा में 9वां चैप्टर 5 नंबर आयत, खुद गूगल पे पढ़ लीजिए या फिजिकल बुक ले आइए। काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, जो अल्लाह को ना मानने वाले हैं, घात लगा कर बैठो। अगर वो नमाज कायम कर दें, वो तौबा कर ले, नमाज कायम कर लें, ज़कात देने लगे तो उन्हें माफ़ कर दो। फिर नमाज कायम कर ली, फिर तो मुसलमान हो गए। यानी आप तब माफ़ करेंगे, तब बख्शेंगे कि जब वो मुसलमान हो जाएंगे। तो सूरह तौबा में साफ तौर से कहा गया, और एक ही जगह नहीं किया, कहा गया, अनगिनत जगह पर कहा गया, हम काफिरों के, मुशरिकों के कत्लो क़िताल की बात जो कही गई है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या कहा गया है? बहुत बढ़िया। आप देख लीजिए, सूरह अनफाल की 39 आयत शुरू में कह रही है कि कोई फितना बाकी ना रहे, फसाद। यानी कि हम जो है अल्लाह को नहीं मानते, इनके अल्लाह को, कुरान वाले अल्लाह को, तो हम फितना फसाद हैं, हम फसादी लोग हैं। आगे कह रहा अल्लाह उसमें, ये अल्लाह का कलाम है, कि काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। तो भाई इस आयत के मुताबिक कोई और किसी और गैर मुस्लिम को इस धरती पर रहने का हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। और जब इनसे भारत में तो लोग भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा। एक बात ऐड करूंगा पहले आपके सवाल से पहले, फिर जब इनसे बात होती तो कहते नहीं जी ये आयतें तो जंग के लिए है। अरे भैया, ये बता दो तुम्हारी जंग रुकी ही कहाँ है? तुम्हारी जंग तो उस वक्त तक मुसलसल कायम दायम रहेगी जब तक कि एक एक शख्स इस दुनिया का कलमा ना पढ़ ले, तब तक तुम्हारी जंग थमेगी नहीं। लेकिन इतने फ़िरक़े आ गए, एक एक बंदा कलमा पढ़ ले तो फिर मुसलमान का खून बहाता है। वजह कि जहाँ इतना खून का प्यासा मज़हब है, ये डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, कि जहाँ इसको काफिर नहीं मिलता तो फिर मुसलमान ही मुसलमान का खून पीने लगता है। आप देख लीजिए पाकिस्तान, वहाँ कोई RSS के लोग नहीं है, कोई भाजपा के लोग नहीं है, कोई बजरंग दल के लोग नहीं है, वहाँ कोई यहूदी नहीं है, यही लोग हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम ऐसा ही है, ऐसा ही दीन है
जी, और ये इतनी नफ़रत फैलाता है, इतनी नफ़रत फैलाता है कि जब शुरुआत ही इसकी होती है ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तक ही नहीं जा रहा अभी, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, यानी कि आप जिनको मानते हैं, पूरी दुनिया जिनको मानते हैं, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब इनसे कहेंगे जी हम जब इसके हिंदी में तर्जुमा करेंगे, अनुवाद करेंगे तो यही निकलेगा ना, कोई ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। बिल्कुल, चलिए ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय नहीं है तो अल्लाह अकबर की ज़रा जगह मस्जिद में अजान ईश्वर हु अकबर दिलाकर दिखा दो। आप तो के आलिम तो ये कहते हैं कि खुदा लफ्ज़ भी कहना गुनाह है, क्योंकि खुदा फ़ारसी का है, खुदा अरबी का नहीं है, अरबी का अल्लाह है जी। तो यहीं से ख़त्म हो जाता है। और फिर यहीं तक नहीं छोड़ रहा, सूरह अंबिया 98 आयत क्या कह रही है? क्या कह रही है? वो ये कह रही है, नफ़रत की हद ये है, नफ़रत की हद ये है, तुम जिनको मानते हो तुम्हारे सारे भगवान, देवी देवता, राम कृष्ण शंकर, सब के सब तुम्हारे साथ ये भी जहन्नुम में जाएंगे। जी, पढ़ लीजिए आप इसको। एक सवाल मैं ये भाई साहब से करना चाहता हूँ। भाई साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे हैं। मैं एक बात बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये कह रहा हूँ जो आपके मौलवी मौलाना नाराज़ हो जाएंगे, कल को फतवा निकाल देंगे, तो फिर क्या होगा? आप पूरी तरीके से कन्वर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, और हमें काफिर का भी मतलब समझा दीजिए। देखिए एक बात नहीं, इसका मैं अच्छे से, जो ना मानने वाले वो तो सभी गैर मुस्लिम, इस पर अभी आऊँगा। देखिए फतवा क्या, इस्लाम को छोड़ते ही ऑटोमेटिकली बिना किसी के मौलवी के फतवा लग जाता है, छोड़ते ही। एक्स मुस्लिम को अरबी में कहते हैं मुर्तद। मुर्तद की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। यहाँ पे अगर संविधान ना होता तो मेरी हड्डियाँ भी कभी की गल गई होती, और अभी भी मुझे जिंदा ना जानो, चलती फिरती मैं एक लाश हूँ, कहाँ कब किस जिहादी की नज़र पड़ जाए और वो टपका दे। कभी मैं कहीं अपने किसी सोशल अकाउंट पे ना मिलूँ, मेरे नंबर बंद है आ रहे हैं, तो समझ लेना टपका दिया गया हूँ। इस्लाम को छोड़ने की सज़ा यही है। इस्लाम में आओगे तो खतना होगी, नीचे से कटोगे, और जाओगे तो ऊपर से कटोगे। हर हाल में कटना है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही खून से हो रही है। इसकी जिस मज़हब की शुरुआत ही खून से हो रही हो, तो वो कैसे प्यार की बात कर सकता है, वो कैसे मोहब्बत की बात कर सकता है? और आपने कहा था काफिर जी, काफिर। देखिए, मैं एक बात जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। जब भी मौलानाओं से बात होगी तो हमारे ये जो मौलाना हैं, ये लिबरल सेकुलर जो बनते हैं, ये कहते नहीं जी ये तो काफिरों के लिए कहा गया है। काफिर मतलब नास्तिक, इनकार करने वाला, अल्लाह की ज़ात से इनकार करने वाला, काफिरों के लिए कहा गया है। अरे भैया, काफिरों के लिए कहा गया, आपकी बात मान ली, 100 तोपों की सलामी, लेकिन मुशरिकों के लिए कहा गया है। आप मुशरिक हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी और को मानते हैं, शिर्क करते हैं, अल्लाह ये भी माफ़ कर देगा। अगर आपने चोरी की, डकैती की, लूटपाट की, आपने बलात्कार किए, बड़े बड़े कत्लेआम किए, अल्लाह सबको माफ़ कर देगा, सिवाय इस बात के कि शिर्क के मेरे अलावा किसी और को मानो। एक बहुत बड़े मौलाना हैं, बहुत बड़े मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी, उनके चैनल पे एक शख्स ने आके कहा, पूछा जी, दो लोग हैं, एक तरफ एक मंदिर है जिसमें एक शख्स पूजा कर रहा है, और एक तरफ कोई किसी छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा है, बताइए बड़ा गुनहगार कौन है? तो ये रिकॉर्डेड बयान है मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी का। तो कहता है जो अल्लाह के सिवा किसी और को मान रहा है, जो पूजा कर रहा है, उस बच्ची के बलात्कार करने से ज़्यादा वो गुनहगार है। ये है इस्लाम असल। इस्लाम के दांत खाने के अलग है, दिखाने के अलग है। आपके सामने पेश करेंगे, नहीं जी हमारे तो यहाँ पड़ोस में कोई भूखा रह जाए तो तुम्हारा खाना हराम हो जाता है। आप सोचेंगे अरे बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, लेकिन रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? वो मुसलमान के लिए है, वो सिर्फ मुसलमान के लिए है, क्योंकि काफिर तो वाजिबुल कत्ल है। और आप जो खड़े हैं अच्छे कपड़े पहने हुए, ठीक ठाक, आपको टच करके देख रहा हूँ, मेरे जैसे कि इंसान है, लेकिन सूरह तौबा में अल्लाह आपको नजस बता रहा है। नजस, नजस मतलब मल मूत्र। जो अल्लाह को नहीं मानते, जो गैर मुस्लिम हैं, वो सब नजस हैं, वो मल मूत्र है, आप टट्टी पेशाब हैं। जो अभी देश में बात चल रही थी जी, ये तो खाने पर थूक थूक के दे रहे हैं। अरे भैया, जब तुम उनकी नज़र में हो टट्टी, अल्लाह ने कह दिया कुरान में, तो फिर थूकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? पहले हमारी बात सुनिए। इस्लाम गलत नहीं है, इस्लाम में कुछ लोग गलत हैं जो इस्लाम को वो गलत ठहरा रहे हैं। गलत कह रहे हो आप।
नहीं 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 अंकल नहीं, मैं क्या, सुनिए, आप जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में आप किसी के घर पे जाइए, आप हमारे घर पे आइए, हम आपको देखिए स्वागत कैसे करते हैं। आप मुस्लिम हैं? जी आई एम मुस्लिम, मोहम्मद साहिल। हाँ साहिल साहब, कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, जी नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, आपको पता होगा। जी अरे भाई, और बहुत तमीज़ से बात करेंगे, है ना, और कोई गुस्ताखी नहीं, मैंने मोहम्मद साहब को मोहम्मद साहब ही कहा है ना। तो क्या कह रहा है, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, ठीक है, ये तो मीनिंग हुआ ना। एक अल्लाह के सिवा किसी और को मान नहीं सकते। अब ये जो ना मानने वाले हैं, ये शिर्क कर रहे हैं, किसी और को मान रहे हैं, तो इनकी अपनी मर्जी, इनकी अपनी खुशी, एक मंदिर में बैठ के पूजा परस्तिश कर रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने साफ तौर से कहा हर गुनाह माफ़ कर देगा सिवाय शिर्क के। बताओ ये है कि नहीं है? अंकल जी, मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए। आप हिंदू हैं? ठीक, मैं मुस्लिम मुस्लिम इस्लाम छोड़ा मैंने, एक्स मुस्लिम हूँ। ठीक है, आप इस्लाम छोड़ दिए, कोई नहीं, वो आपकी राय है, आपका विचार है, आपका व्यक्तित्व है, आप कैसे भी मतलब जो चीज़ आपको अच्छा लगे, हमारा ये भारत कहता है उस चीज़ को अपनाओ आप जी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम ये कहता है कि आप सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई मामूद नहीं है, वो हमारे पे जायज़ होता है। हम आपको ये नहीं कह सकते हाँ जी आप राम को छोड़ के आप मुसलमान बन जाएं, हम ये कभी नहीं कहेंगे आपको। आपकी इच्छा है तो इस्लाम अपनाएं, आपकी इच्छा नहीं है नहीं अपनाएं, हम ये कभी नहीं प्रभाव देंगे कि हाँ जी कि आप हाँ हमारे धर्म, ये नहीं कहिए कि हाँ इस्लाम गलत है। इस्लाम कभी गलत नहीं है, हर मज़हब अपने अपने जगह सही है, हर चीज़ अपने अपने जगह एक चीज़ सही है। ये मैं एक मिनट अब देखिए आपकी बात प्यारे भाई पूरी हो गई है जी, मैं जवाब दूं? जी आप ठीक है, देखिए आप, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये भारत में रहते हैं, इन्होंने भारत की बात कही, इन्होंने संविधान की बात कही है। संविधान के अनुसार, संविधान के मुताबिक तो यही है, कोई किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में जा सकता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह सूरे तौबा में साफ तौर से कह रहा है, ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे माँ बाप भाई बहन जो सगे रिश्ते हैं खून के, अगर वो दीन से फिर जाएं, इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तरजीह देने लगे, तो उनसे दोस्ती ना रखो। कुरान में साफ तौर से ये आयत है। जब मैंने अपने घर वालों को बताई, ये सोचते हुए कि ये तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसी बात कुरान में नहीं होगी, मैंने दिखला दिया जी सूरह तौबा में ये आयत देख लीजिए आप। तो बोले अच्छा हुआ तूने बता दिया, अब तो हम और भी ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, और भी ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। अब प्यारे भाई ने, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ये इनकी इंसानियत की बात कर रहा हूँ मैं, कि किसी को क्यों माने, ठीक है। अरे भाई, प्यारे भाई, सूरह अनफाल 39 आयत साफ तौर से कह रही है, ये इस्लाम को ना मानने वाले हो, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये फितना है, फसादी हैं, और काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। और जब सवाल करेंगे, एक मिनट पूरी बात कर लूँ, मैं आयत के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जब कहेंगे, मौलाना से पूछेंगे, नहीं जी ये आयत तो जंग के लिए है। अरे भैया ये तो बता दो तुम्हारी जंग रुकी ही कहाँ है? जो भी मैंने कहा था, तुम्हारी जंग तो तब तक है जब तक कि एक शख्स कलमा ना पढ़ ले। अब मेरी बात सुनिए, आपने ये कहा कि इस्लाम मतलब उसमें ये है कि मतलब आप जैसे ये जो आपने बात कही है, अगर इसके बात को लेके कहें तो अंकल ये चीज़ गलत है। हर मतलब या तो किसी को पता नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, या तो किसी को समझ नहीं होगी। मतलब इस्लाम एक चीज़ फैलाता है कि शांति और संप्रभुता, हम सब एक मिल के रहें। अंकल आप ये नहीं कह सकते यार, वही बोलता है इस्लाम शांति फैलाता है। किताबों में लिखा हुआ है यार। जवाब दे रहा हूँ भैया, अरे कोई बात नहीं, मैं भाई साहब से एक सवाल सिर्फ ले रहा हूँ भैया, नहीं इनका जवाब कि मेरे हिसाब से इस्लाम मजहब में जो है टीवी देखना भी हराम है, बिल्कुल आप पढ़े लिखे हैं, और दारू पीना भी हराम है। दारू पीना तो बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हराम है। कुरान के हिसाब से हराम नहीं है, हदीसों के हिसाब से हराम है। अच्छा वो आ जाए ना, वो आ जाए। भाई साहब, आपने शांति का बताया है प्रतीक, उससे बात कर रहा हूँ, शांति का आपने कहा, शांति की बात। एक मिनट आ जाइए ज़रा, इतना एडिट करना पड़ जाएगा आपको। हाँ अच्छा, आपने शांति की बात की, कोई किसी को भी माने है ना, उसकी मर्जी है ना भाई जी, है ना।
मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात बिल्कुल मत मानना, आप मेरी एक एक बात को क्रॉस चेक करना। लेकिन गुजारिश ये करूँगा, इल्तिमास ये करूँगा आपसे आजिज़ाना तौर पे कि मौलवी से ना पूछकर आप खुद से पढ़ना, वरना मौलवी जलेबियाँ बना देगा। अब आता हूँ किसी को भी मानो, सूरह अंबिया 98 आयत साफ तौर से कह रही है ये काफिर मुशरिक ही नहीं, ये मुशरिक काफिर तो किसी को ना मानने वाला हो गया, यही नहीं, ये जिन देवी देवताओं को, जिन भगवानों को अल्लाह के सिवा किसी को मानते हैं वो भी तो जहन्नुम में जाएंगे। अरे भैया कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अंकल जी ये मैं कुरान के आप हर चीज में कुरान क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि कुरान ही अल्लाह की किताब है, कुरान से ही, कुरान ही तो एक ऐसी किताब है, हदीस में कमजोर हर ज़ईफ हर है, कुरान की एक आयत से इनकार करने वाला मुसलमान नहीं है। अंकल जी हर धर्म वाला है ना अपनी चीज को प्रमोट करता है, ठीक है, हर चीज को प्रमोट करता है। आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें जाएं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप अपने में रहें, ठीक है। आपको ये ज़बरदस्ती अगर कोई कर रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मुझे मैं देवबंदी मुस्लिम था। आप प्यारे भाई, मैं सारे कैमरे पे छोड़ दूंगा, मेरा भी एक चैनल है, मैं उसको भी डिलीट कर दूंगा, ये मीडिया के सबके सामने कह रहा हूँ। और जहाँ जहाँ मेरे वीडियो पड़े होंगे मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सब तुम डिलीट कर दो मेरा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एक देवबंदी आलिम से, मुफ्ती जो फतवा देने की ताकत रखता है, उससे आप ये लिखवा कर ला दीजिए, जो इस्लाम को छोड़ दे मुर्तद की सज़ा सरतन से जुदा नहीं है। मुझे यहाँ पर बाबा साहब के संविधान ने बचा रखा है, सिर्फ संविधान ने। आप किसी को भी, भारत के मुसलमान झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान के बिल्कुल सही बोलते हैं। सुनन नसाई की हदीस नंबर 3175 साफ तौर से कह रही है गज़वा हिंद के लिए। बड़े बड़े मौलाना भी क्या कह रहे थे पाकिस्तान के, जब ये जंग चल रही थी, अब हमें अल्लाह ने गज़वाए हिंद का मौका दे दिया है, लेकिन यहाँ के मुफ्तियों से पूछेंगे, यहाँ के मुफ्तियान क्या कहेंगे, मुफ्ती कराम कहेंगे कि नहीं ये जो है ज़ईफ़ है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ नंबर का फ़र्क है, जैसे यहाँ पर भाई भाई के नारे लगते हैं, आप जहाँ इनके नंबर ज़्यादा वहाँ भाई भाई का नारा लगवा दीजिए, अफगानिस्तान में लगवा दीजिए, पाकिस्तान में लगवा दीजिए, बांग्लादेश में लगवा दीजिए। क्योंकि जहाँ पर इस्लाम आया, जिस धरती पर, जिस ज़मीन पर अरब की ज़मीनों में यहूदी भी थे, उनमें ईसाई भी थे और उनमें मूर्ति पूजक भी थे। क्योंकि जहाँ पर काबा है, आप पढ़ लीजिए खुद अपनी हदीसों में जाके, किससे पूछ लीजिए, 360 मूर्तियाँ थी। यानी विश्व का उस टाइम का, अभी का मुझे पता नहीं, सबसे बड़ा मंदिर हुआ। क्या हुआ भैया उनका, क्या हुआ? औरंगज़ेब को कहते हो गलत, मैं कहता हूँ औरंगज़ेब बिल्कुल भी गलत नहीं। औरंगज़ेब ने वही किया जो लिखा हुआ है। ओसामा बिन लादेन गलत नहीं, ओसामा बिन लादेन ने वही क्या लिखा हुआ है। जो पहलगाम में आए थे वो आतंकवादी, वो गलत नहीं है। उनके अंदर जो इस्लामिक सॉफ्टवेयर है, ये है सब कुछ। मैं भी कभी ऐसा ही था, मैं तबलीग जमातों वाला था। मैं जब मुंबई में था, मैं एक राइटर शायर हूँ, जब संघर्ष कर रहा था मुंबई में, भूखा था, एक ने मुझे खाना खिला दिया, एक बाबा ने पराठे। मैं कई दिन तक इसी सदमे में रहा, ये तो जहन्नुम में जाएगा, और मैंने इसके ये तो नेकियां छीन लेगा कैसे। उस वक्त पता नहीं था कि माले गनीमत जायज़ है। माले गनीमत कहते हैं आपने किसी गैर मुस्लिम मुल्क पे हमला किया और जो भी उनका लूट का माल, आप पढ़ लीजिए, उसमें साफ तौर से है। और वही नहीं, उनकी माँ, बहन, बहू, बेटियाँ, ये सब की सब भी अब तुम्हारी मिल्कियत में आ गई है। चाहे तो तुम उन्हें बेचो, चाहे तो तुम उन्हें सेक्स स्लेव बना के रखो। आप पढ़ लीजिए सूरह अहज़ाब की 50 आयत क्या कह रही है। मोहम्मद साहब के लिए आइए, और लोगों के लिए इतने इकराम नहीं दिए। ए नबी हमने तुम्हारे लिए कर दी जायज़ तुम्हारी वो बीवियाँ मेहरदा हुए, हमने तुम्हारे लिए जायज़ कर दी जो जिन्होंने जंग के दौरान तुम्हारे साथ हिजरत की, हमने जायज़ कर दी तुम्हारे ऊपर लोंडी। और इसी में जायज़ जो हमने तुम्हारे लिए जायज़ कर दी चाची की फूफी की, खाला की बेटी, नहीं बेटियाँ। और तो और साफ तौर से ये लिखा है, ए नबी हमने तुम्हारे ऊपर जायज़ कर दी। कुरान खुद पढ़ लीजिए, हाँ, सूरह अहज़ाब की 50वीं आयत के नहीं, एक लास्ट रह गई। कोई औरत पैगंबर को, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर सकती है। हिबा का मतलब वो आकर कहे, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। ये कुरान कह रहा है मेरे भाई, आप पढ़ लीजिए।
कहना चाह रहे हैं आप? पक्ष में देखिए, इतिहास में अगर जो जाए तो 7वीं सेंचुरी में जब बाबर आया था तो उस समय उसका क्या मोटिव था, आइडियोलॉजी क्या था? दरुल इस्लाम बनाना है, दरुल हरब की बात नहीं करता था वो। जितने भी हिंदू थे उनको सबको कन्वर्ट करवाना था, उसका आइडियोलॉजी। सोमनाथ टेम्पल को ऐसे ही नहीं लूटा गया था, क्योंकि उस समय जब ट्रेड होता था तो हिंदू का मेजोरिटी था, हिंदू मर्चेंट ज़्यादा वहाँ इंडिया में जो हावी थे। उस टाइम ट्रेड में ऐसे नहीं कहा गया भारत को सोने का चिड़िया, क्योंकि हिंदू वहाँ ट्रेड में, व्यापार में बहुत मजबूत थे। जब बाबर आया, चाहे मोहम्मद कासिम हो, चाहे कोई भी, औरंगजेब भी है, औरंगजेब ने क्या किया? पूरे मूर्ति का विखंडन किया। अब विखंडन करने के बाद यही जामा मस्जिद में मथुरा की मूर्ति को काट के डाल दिया सीढ़ी के नीचे। तो इस्लाम जो है काफी, चाहे कोई भी हो, मुंबई अटैक हो, उसमें अजमल का सांप पकड़ा गया तो क्या पहना हुआ था? कलावा पहने हुए था। हिंदू का देख करके उसको दिखाना चाह रहा था कि हिंदू जो है ये आतंकवाद को परोसता है, लेकिन हिंदू कभी भी आतंकवाद को, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। अभी जो है पहलगाम में अटैक हुआ, चाहे जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो किस बेसिस पे हुआ था? हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे मोहम्मद अली जिन्ना डिस्ट्रीब्यूट किए थे, बंटवारा किए थे। तो अभी क्या होना चाहिए? हिंदू, ये जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र है, यहाँ मुस्लिम नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता उसका हम इतिहास बता देते हैं। जब मोहम्मद अली जिन्ना कहते कि हमको मुस्लिम डोमिनियन चाहिए, तो फिर पूरे यहाँ के जो लोग थे मुस्लिम, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए था, इंडिया में रहने का कोई जगह नहीं है, और दरुल इस्लाम बनाना चाहते हैं वो। कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में? नहीं। एक बात ऐड करूंगा। नहीं। देखिए, 3 कॉन्सेप्ट, तमाम आरोप लगा रहे हैं। आपने पक्ष रखा इसलिए कह रहा हूँ। तीन चीज़ें हैं प्यारे भाई, 3 चीज़ें हैं। एक में ज़रा चुप जाइए। दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम और दारुल अमन। भारत ना तो दारुल हर्ब है ना दारुल इस्लाम है, ये है दारुल अमन। दारुल अमन कैसे? जहाँ पर मतलब काफिरों का टोटल मुल्क है तो उससे लड़ाई करो, दारुल हर्ब है। जहाँ तुम्हारे नंबर ज़्यादा है तो वहाँ तो पूरा दारुल इस्लाम बना लो, दारुल इस्लाम नहीं है, लेकिन नंबर कम है तो आप अमन से रहो, दारुल अमन के साथ रहो। क्योंकि जो जिन्ना ने गया, अरे भाई जब मज़हब के नाम पे बंटवारा हुआ था तो मौलाना आज़ाद ने रातों रात बहुत सारे बिस्तर खुलवाए थे, पीछे मंशा थी, आपने एक देश तो ले लिया पाकिस्तान, अब दूसरा और इसको भी पाकिस्तान बनाना है। यही ओवैसी साहब हमारे उस बयान का खंडन नहीं की जो पाकिस्तान के मौलवियों ने पहलगाम हमले से पहले कह रहे थे। अब ओवैसी साहब की भारत में बहुत पावर बढ़ गई है, अब उन्हें अलग एक इस्लामिक राष्ट्र, एक इस्लामिक मुल्क मांग लेना चाहिए। ये पाकिस्तान के मौलाना कह रहे थे। मैं ओवैसी साहब के इल्म की, उनकी एजुकेशन की, सारी चीज़ों की बहुत कदर करता हूँ। नो डाउट एक पढ़े लिखे इंसान है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन जब बात इस्लाम की आती है भाई, ये काफिर लफ्ज़ किसी ने नहीं दिया, ये मुशरिक लफ्ज़ किसी ने नहीं दिया, ये मुनाफिक लफ्ज़ किसी ने नहीं दिया, ये सीधे तौर पर कुरान ने दिया है। मैं भी बहुत अच्छा मुसलमान था, बहुत सच्चा मुसलमान था। 40 दिन के चिल्ले लगाए और 3 दिन की तो संख्या ही नहीं है, गिनती ही नहीं है, इतना वैसा मुसलमान था। लेकिन जब इस्लाम की हकीकत जानी तो उन दिनों जो मैं भाई जितना रोया हूँ ना, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए। या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे। जब मैंने हदीसें जानी, हदीसों में तो मोहम्मद साहब इतने साल की बच्ची शादी कर रहे हैं, इतनी शादियाँ कर रहे हैं। हाँ नहीं, हदीसें गलत है। हमारे पैगम्बर आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, वो ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया, हर भाषा में ट्रांसलेट है, हर भाषा में ट्रांसलेशन है, आप पढ़ लीजिए। नहीं अंकल, ये चीज़ आप गलत कह रहे हैं। काफिर जो है ना, एक इस मोटिव से कहा गया है, अगर कोई बंदा, जैसे हर धर्म में होता है, जैसे आप किसी चीज़ को ये क्या कहते हैं, किसी चीज़ को अगर, जैसे हम मान लीजिए अगर किसी चीज़, दूसरे चीज़ को हम अपना रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है। ये हमारे इसमें नहीं कहा गया है कि हाँ चीज़ आप इसको मनाएं, आप उसको मान रहे हो तो आप उसमें कन्वर्ट हो जाए, इसमें क्या फ़र्क है? हाँ, ऐसा लगता है आपको? लेकिन जी बिल्कुल। इस्लाम अगर ऐसा होता तो 3 चीज़ें हैं। जंग के पहले कलमा पढ़ो, शांति के साथ, शांति का पैगाम देता कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ा तो अब जंग के लिए तैयार हो जाओ। जंग के में हार गए, कुछ हो गए, अपनी माफ़ी मांगने लगे, तो अब तुम जजिया दोगे, कर, हुंडा टैक्स। मुसलमानों से बचने के लिए ये मुग़लों ने किया नहीं किया, कुरान से साबित है भाई, हदीस से नहीं है। हदीस को जो कह सकते हैं ये ज़ईफ़ है, ये कमज़ोर है। कुरान की एक आयत से इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। जजिया के बारे में कभी कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि आप जजिया एक मिनट रुकिए, इनसे बात कीजिए, मैं निकाल के देखता हूँ। आज मैंने 24 आयतों पर किया था,
संसद भवन में मेरे थोड़ी सी मेरी वो कमज़ोर रह जाती है। उस टाइम जजिया लागू किया गया जब मुगल उस टाइम मुगल के टाइम में था, जब सुनो भाई, जब ये क्या कहते हैं सिंध के राजा ये क्या कहते हैं अरब से जो आया था मोहम्मद बिन ये करके कासिम, मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पे आया था अपना ये माल लेके जा रहा था, ठीक है। वहाँ पे इसने क्या किया, सिंधु के राजा ने इनका ये चीज़ किडनैप कर यहाँ पे मतलब इनका लूट मारी हो गया था। फिर इसके बाद क्या किया, इनने मोहम्मद बिन कासिम ने इनको भेजा कि जाओ उनसे बात करो, अगर ये लोग हमारे माल को अच्छे से वापस कर दे तो ठीक है, छोड़ के आ जाना, वरना फिर हम बताएंगे। फिर इन्होंने अपने सेनापति को भेज के यहाँ पे रखा। फिर उसके बाद देखिए उसमें क्या था, जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आया था तो औरंगजेब जजिया को लागू कर दिया जो नॉन मुस्लिम थे। इसका मतलब है जो हिंदू जो था उसको जजिया कर टैक्स पे करना पड़ेगा। और जब शाहजहां आया तो उसको राजपूत का उसको कोऑर्डिनेशन चाहिए था, बिना राजपूत को उसका मुस्लिम जो डोमिनियन था, मुगल एम्पायर था, वो बन नहीं सकता है। इसीलिए वो टॉलरेंट पॉलिसी अपनाया था हिंदू की तरफ से। इसीलिए राजपूत जितना भी शासक, चाहे वो मरवार हो, चाहे मेवाड़ के राजा हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे गोलकोंडा हो, सबसे मिलजुल करके रहता था। अकबर का ये पॉलिसी था, क्योंकि वो जानता था कि अगर जो हिंदू को हम साथ नहीं लेंगे तो मेरा मुगल एम्पायर बनेगा नहीं। इसीलिए शाहजहां उसके बाद फिर उसको एबोलिश कर दिया जजिया टैक्स को। लेकिन जजिया टैक्स किस लिए इम्पोज किया था, क्योंकि हिंदू को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर सके कर में, और अपना जो है जितना भी ट्रेड का जो व्यापार है उसको अपने मोनोपोली में कर सके। इसलिए जजिया को लागू किया गया था। जजिया जो है वो नॉन मुस्लिम पे ही लागू किया गया था वो सिर्फ। ये सही बात, ये सही था। चलिए कुछ बोलना चाहेंगे या बंद करें? देखिए सूरह तौबा की आयत है। इन भाई को मैं अभी रुकिए 1 मिनट रुकिए, यहाँ से आप एडिट करके लगा लेना, ठीक है। एडिट करके मुझे 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट दीजिए। मेरा आयत का नंबर मेरे थोड़ा सा वो भूलने की हल्की सी मेरी आदत है। सूरह तौबा साफ तौर से कह रही है जजिया के लिए। पहलगाम जो अटैक हुआ तो उसमें क्या कहा गया, जितने भी आतंकवादी लोग जो आए हैं वो क्या किए, सबसे पहले धार्मिक आधार पे हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाओ। फिर उसके बाद फिर कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ने के बाद जो है उसको गोली मार दिया गया। माँ बहन को क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि वो जाकर रोए। तो काफिर यही तो कहा गया है इस्लाम धर्म में ना, कि काफिर जो मुस्लिम को एक्सेप्ट नहीं करें। और जितना भी अरब से जो टर्क आया, जो मोहम्मद बिन कासिम हो चाहे घौरी हो, क्या किया, वो जितने भी हिंदू जो किंगडम था, जो राजपूत था, चाहे कोई भी हिंदू जो एम्पायर था, उसको इस्लाम में कन्वर्ट करना चाह रहा था। और इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद एम्पायर बना। अच्छा, इतनी भीड़ में होते हैं ना तो नंबर फिसल जाते हैं कई बार। गलती से मैंने गलत नंबर भी कोट कर दिया, लेकिन आयत बिल्कुल सही है। इन हमारे भाई ने कहा कि जजिया कुरान में नहीं है, इन्होंने कहा। जिसको नहीं पता होगा बिल्कुल ऐसा सोचेगा। मैंने कहा ना, ये भाई हमारा बहुत अच्छा इंसान है, गलती इनकी नहीं है। देखिए क्या कह रही है, ये आयत है सूरह तौबा की 29 आयत, चैप्टर 9 आयत 29। वो लोग जिन्हें किताब दी गई उसमें से जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और ना ही आखिरत के दिन पर, और ना वो उन चीज़ों को हराम करार देते हैं जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया, और ना वो सच्चे दीन पर चलते हैं, उनसे जिहाद करो तब तक कि वो जलील होकर अपने हाथों से जजिया ना दें। जलील हो के भाई जो नहीं मानते, जजिया का बताया ना, जजिया येरा जजिया जलील होके जजिया देना, ऐसे नहीं देना। टैक्स भी नहीं, अब रुको भाई, रुको, ऐसे नहीं देना जी। आप ले लो, जलीलो ख्वार होके बेइज्जत होके तुम टैक्स दोगे हमारा। ये लिखा सूरह तौबा 29 आयत। आप खुद गूगल चलाते हैं, उस पर देख लो। गूगल पर भरोसा ना तो फिजिकल बुक में देख लो। प्यारे भाई कहना चाह रहे थे भाई? मैं इनको कह रहा हूँ, सबसे पहली बात है कि मुसलमान अपने हिसाब से जी रहे हैं, ठीक है, और ये अपने हिसाब से ये कह रहा है। तो मुसलमान को या इस्लाम को कोई भी आदमी अपने हिसाब से कैसे बोल देगा कि वो गलत है? अच्छा ये पहले बताइए आप हिंदुस्तानी हो ना? बिल्कुल। आपके लिए पहले कुरान है, संविधान है? संविधान है ना? हाँ। तो एक बात बताइए, ये जो इतने सारे बैठे हैं, जब वक्फ बोर्ड का अभी फैसला आया तो ये क्यों इतना शोर मचा रहे थे, जब संविधान के साथ चलना है? तो संविधान के साथ चलना है तो शोर इसलिए मचा रहा है कि कब्रिस्तान पे टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों पे टारगेट किया जा रहा है। किसने किया? टारगेट कर रहे हैं ना, कब्रिस्तान, पाकिस्तान नहीं,
हाँ, अच्छा, क्या मुसलमान टारगेट करा जा रहा है कब्रिस्तान को? क्या टारगेट करा जा रहा है? क्या टारगेट करा जा रहा है? क्या टारगेट किया जा रहा आपकी है? जितनी भी आपकी वक्फ यूजर कौन से कब्रिस्तान पे बेलडोजर चल गया? मेरे को आप ये बताओ, कौन से भाई? मुसलमान क्यों चिल्ला रहा है? तो तुम बताओ ना यार, क्यों चिल्ला रहा है? वक्फ यूजर क्या है? आप एक बात बताइए, जो पावर आपको दी गई थी संविधान में, वो संविधान नहीं दी थी ना, आप इसको मानते हैं? तो अगर संविधान उसको रिटर्न कर रही है तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? जब आपको दिया गया था तब आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि भैया ये गलत हो रहा है हमारे साथ? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आपकी शर्ट है, मैं एक बार पहन के बोलूँ नहीं ये हमारी शर्ट है? देखिए, आदमी का मेन सेट जो होता है ना, आदमी का सबका अपने अपने हिसाब से है, ठीक है? ये वो नहीं है साहब। वो ये माइंड सेट की बात कर रहे हैं, इसका क्वार्टर में हो जाता है, किसी का अद्धे में होता है। भाई ने क्वार्टर लगा रखा है, किसी में अद्धे में होता है। ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं लास्ट में बस इतना ही कहूँगा, मैंने जो भी बात कही है, अगर अपनी तरफ से एक भी बात कही हो तो मेरे ऊपर कोई भी जो भारतीय संविधान के अनुसार केस कर सकते हैं। मैंने जो भी कहा है, लिखतम के सामने बख्तम नहीं चलता, जो लिखा हुआ है उसके सामने नहीं चलता। मैंने हदीसों पर भी नहीं, कुरान की आयतों पर बात की है। इतनी सारी भीड़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, नंबर कई बार ध्यान से निकल जाते हैं, ये वाली बात है। और आपके दर्शकों से इतना ही कहूँगा लास्ट में, दोस्तों मेरा भी एक छोटा सा चैनल है ईमान वाला काफिर के नाम से, उस पर क्या बोलते हैं, ये गिरगिट का लोगो लगा हुआ है। आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाइए और मेरी खुद की भी वीडियो मेरे चैनल पर देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। इमरोज आलम भाई जो अभी इस्लाम में थे, जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं, और भाई जी ने अभी तक जितनी बातें बताई, मैं भाई साहब आपके नतमस्तक करता हूँ कि सही में अगर आप इस तरह से आप लोगों को जागरूक करेंगे ना, तो एक दिन ये मुसलमान जो कन्वर्टेड मुसलमान है, वो सही में इस्लाम को छोड़ के जो है हिंदू बन जाएगा, घर वापसी करेगा। आपको दिल से धन्यवाद है बड़े भाई। बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखो दोस्तों, कभी भी हम जो एक्स मुस्लिम अपना चैनल चलाते हैं, हम नफ़रत नहीं फैलाते। कभी भी मुसलमानों से नफ़रत मत कीजिए। मुसलमान खुद पहला शिकार है इस्लाम का। गलती मुसलमान में नहीं है, गलती इस्लाम में है। हम जब तक क्या कहते हैं इस्लाम में थे तो हमसे यही कहा जाता था, और सारे मुसलमानों से आज तक यही कहा जाता है कि गलती जो है वो मुसलमान में है, इस्लाम में नहीं है। लेकिन जब आप गहराई से जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो पता ये चलेगा गलत मुसलमान नहीं है, गलत इस्लाम है। हाँ, थोड़े बहुत गुंडे तो हर जाति धर्म में मिलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, वो जो गुंडे वो तो हर जगह पे मिलेंगे। हाँ, लेकिन उस गुंडे का एक मकसद होता है, वो या तो दुश्मनी में मारता है या वो एक सुपारी लेता है, उसकी रोटी रोज़ी होती है। लेकिन इस्लामिक आतंकवादी जब मारते हैं तो उनका लालच होता है जन्नत, 72 हूरें जो अल्लाह ने वादा किया है कुरान में, मोटे मोटे स्तन वाली, बहुत बढ़िया, आपका एंड करते हैं मोटे मोटे स्तन वाली 130 फुट की मिलेगी। समझ में ये नहीं आया कि 130 फुट की यहाँ संभाल के रखेगी क्या? चलो ठीक है। जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।